समर्था करण कारण प्रभहारा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, भोजल पार उतारा। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। सतगुरु दित्ति तुसकै, सतगुरु दित्ति तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्यारे से चैनल पर। और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी, और भैया भाभी को बहुत सारा प्यार, और सभी बच्चों को बहुत सारा दुलार। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज अभी आया है, और वो मैसेज अचानक से आया, और बहुत ज़रूरी वो मैसेज था मेरे लिए, क्योंकि अभी बहुत कठिन स्थिति है। कहते हैं ना कि जब गुरु जी को सपने में आना पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि आपके कर्म बहुत माड़े हैं और गुरु जी को बहुत पेन होता है। तो मैं ऐसी ही माड़ी बच्ची हूँ अपने गुरु की, जिसके लिए गुरु रोज़ मुकता है, रोज़ झुकता है, रोज़ टूटता है, और मेरे लिए वो खुद को बहुत 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 मुसीबत में डालते होते हैं, अपने पे कष्ट लेते होते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका ये बच्चा हंसता रहे, उसका परिवार खिलखिलाता रहे। लेकिन उसके लिए मेरे गुरु कितना दर्द सह रहा है, इसको किसी को कुछ खबर नहीं है। सब आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब खुश हैं, सब कुछ मिलता जा रहा है। लेकिन मुझे कभी कभी इतना रोना आता है संगत जी, कि गुरु जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी अभी। बेटी का कष्ट, नाती नातिन का कष्ट, बेटा का कष्ट, मम्मी का कष्ट, मेरे बापूजी का कष्ट, सब उनके थ्रू ही तो जा रहा है। मेरे मेरे प्यारे से गुरु जी को कितना दर्द होता होगा। लेकिन जब वो कहते हैं कि शुक्राना कर, कोई उनका शुक्राना नहीं करता है। मन से करते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि तेजी से कर्म कटते हैं, हमारे तो कर्म कटते भी हैं, लेकिन हमारे शुक्राना करने से गुरु जी के उन जख्मों पे दवाई लगती है। संगत जी, ये बात नहीं समझ पाते हैं लोग। हमारे गुरु जी की स्तुति जब हम करते हैं, उनकी जब हम कृपा का गुणगान करते हैं, तो उनके उन तकलीफ़ों पे हमारे स्नेह का मलहम लगता है। क्या आप नहीं चाहोगे, अगर आपकी माँ के पास आपके पिता आपके लिए जब कुछ करते हैं, जब आप कभी गिर जाते हो बचपन में, आपको चोट लगता है, आपकी माँ कैसे झट से आपको गोद में उठा के आपको सोफ्रामाइसिन का ट्यूब लेके दौड़ती थी, आपके पिता बिल्कुल गोद में उठा के, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना। ऐसे ही तो हमारे गुरु जी हैं, इनविजिबल होके हमें गोद में लेके चलते होते। नहीं समझ पाते हैं लोग इस बात को। मैं कितना महसूस करती हूँ उस गोद को और उस हाथ को, ये मैं नहीं बता सकती हूँ संकट जी। कभी कभी मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। कभी
कभी लगता है कि कहाँ से खोज लिया इन्होंने मुझे और मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया है ध्रुवतारे की तरह। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बच्चों समेत तेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि एडमिट होना पड़ सकता था। ये बड़ी बीमारी तेरी इतने छोटे में कटवाई है सिर्फ इसलिए कि तू मेरा सत्संग नित्य नियम से सुनकर शुक्र अदा करती है। ये वक्त है मेरा ये सत्संग सुनने का। काम की बात अनदेखा ना कर बेटा। हुक्म है मेरा, इसे इसी वक्त सुन। संगत जी, मैंने ये सुना तो नहीं है, लेकिन जब भी गुरुजी मेरे पास ये सत्संग लाएंगे मैं ज़रूर सुनूंगी और अपने बाबा का बहुत शुक्राना करूंगी। बहुत शुक्राना करती हूँ क्षण क्षण, क्योंकि वही तो है जो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी का आया कि आंटी, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और अपनी बातें हर किसी को मत बताया कर। सब तेरे जैसे नहीं है बेटा। बुरी नजरें लगती हैं, काम विच रोक लगती है। आज गणपति जी ने तेरे जीवन की हर रुकावट हटाने का संकल्प लिया है और गुरु जी ने आशीर्वाद भेजी है कि तेरे घर में खुशियाँ, तरक्की और शांति बसने वाली है। अब सिर्फ एक शुक्राना बाकी है बेटा, और कर ले शुक्राना मेरे बाबा। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि रुको, पहले शुक्राना करो। आज तेरा वो काम बना देता जिसकी तूने उम्मीद भी छोड़ दी थी मेरी बेटी। कल्याण कितना, मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं बना रखी है। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है। इसीलिए तुझे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है कि तू घर की जिम्मेदारियों और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन तू चिंता न कर। मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ। अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है, क्योंकि 7 दिनों में तन्नू एक खुशखबरी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शुक्राना करी। एक अदृश्य रोग तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी बेटी, और तू खुद समझ भी नहीं पा रही थी कि दिक्कत कहाँ है। आज की वही रोक ऊपर से काट दी गई है। अब तेरे रास्ते खुलेंगे, मन साफ होगा, काम सही चलेगा। ये बड़ा बदलाव है, इसे हल्के में मत लेना। जल्दी से शुक्राना कर और संदेश आगे संगत को भेज बेटा। संगत को भेज बेटा। शुक्राना मेरे बाबा। मैं जानती हूँ बाबा। संगत जी, मेरा मन सच में बहुत हल्का लगता है जब मैं गुरुजी के पास, अब मैं बैठती नहीं हूँ ना, ये मेरी गलती है। गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि मेरे कॉल बैठ, मेरे से बातें किया कर। बात तो मैं करती हूँ। फिर आज एक आंटी जी का सत्संग था कि जब गुरुजी की आंखों में देख के हमें बात करनी है, गुरुजी की तरफ देखते हुए, यहीं पे मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरी आंखें झुक जाती हैं संगत जी, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन देख ही नहीं पाती हूँ। रोना आने लगता है और आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी गुरुजी की ओर देख के। गुरुजी बार बार कहते हैं डांस कितना कर मेरे स्वरूप के आगे, नहीं किया है। अब संगत जी, मैं आज का एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि होता क्या है ना कि हमें हमारे घर के लिए ना पेंटर नहीं मिल रहा था, तो हमारे दरभंगा के होम टाउन के लिए। तो अचानक गुरुजी कहते हैं ना कि अब सारे काम मैं ऐसे बनाऊंगा कि सब तेरी तारीफ करेंगे। तो इन लोगों ने कोशिश की, इन लोगों को नहीं मिला। तो मैंने ना, मेरे दिमाग में आया कि बहुत पहले हमारे जो सबमर्सिबल गड़े थे, मैं उनसे बात करती हूँ और उनका नाम है बप्पा। अब सोच लीजिए, गणपति बप्पा। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया था कि पप्पा तेरा काम खुद बनाएंगे, संकल्प लिया है उन्होंने। तो मैंने जैसे ही उनको कॉल किया तो उन्होंने बहुत कम रेट में मुझे एक पेंटर भी दे दिया और वो काम भी कर रहे हैं हमारे घर में। और देखिए संगत जी, किस तरह गुरुजी हाथ पकड़ के सब काम करवा देते हैं बेटी का।
और बेटे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने, हाँ, मुझे स्ट्रांगली जो आंटी का एक सत्संग मैंने सुना कि अपने खाने पे ध्यान उनका, जब वो सब कुछ टेस्ट के लिए वो गई थी और डर रही थी विपिन भैया के चैनल पे ही, तो वही हालत मेरी भी होने वाली थी, क्योंकि मैं भी खाने-पीने में बहुत परहेज़ नहीं कर पाती हूँ। सब कुछ खा लेती हूँ, चावल भी खा लेती हूँ, चीनी भी खा लेती हूँ और खाती तो नहीं हूँ, लेकिन चाय प्रसाद में ज़रूर पीती हूँ और खंड पीती हूँ, चीनी नहीं लेती हूँ मैं। तो संगत जी, फिर भी मीठा तो है ही वो भी। तो संगत जी, गुरुजी शायद मुझे भी इशारा दे रहे थे कि तुझे भी टेस्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो अपना ख़्याल रख अब। तो संगत जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से अपना रूटीन चेंज करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैंने अपनी सासू माँ को, गुरुजी ने सोजी डाली कि वो बहुत बोलती हैं कि खाना प्रॉपर खाया करो ये वो। तो गुरुजी ने सोजी डाली कि अपनी सासू माँ ਨੂੰ समझा कि इसी मंथ तुझे जॉन्डिस हुआ था। संगत जी, आज से 3 साल पहले मेरी ये स्थिति थी कि मेरा जॉन्डिस लेवल इतना ख़राब था कि मेरे हार्ट तक मेरा वो साँस लेना मेरा रुक गया था। और उस वक़्त मैं देहरादून में थी और बहुत, बहुत, बहुत तकलीफ़ में थी मैं। मैं गिर जाती थी, चलते-चलते मेरे आँखों के आगे अंधेरा हो जाता था और मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं कहाँ हूँ। मैं बालकनी जाते-जाते गिर जाती थी, मैं गेट के पास गिर जाती थी, मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था और मुझे वो क्षण याद आ गया और गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि फिर से वही ना दोहरा, अब तू अच्छे से अपना ख़्याल रख, फल खा, सब्जियाँ खा और मतलब फ़ैट वाली चीज़ें कम करने को गुरुजी कह रहे हैं खाने के लिए। और बाकी तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तुझे सँभाल रहा हूँ, जो भी खा मेरे से मेरे सामने बैठ के खा, मैं उसे ब्लेस कर दूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक और चमत्कार, या चमत्कार शब्द तो मुझे पसंद नहीं है, मैं कृपा कहती हूँ कि आज मेरे बच्चों ने भी यही कहा कि अब ना हम लोगों को, हाँ, नॉनवेज खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने कहा, अरे तुम लोगों ने तो मेरे मन की बात कह दी, मेरा भी मन हट गया है। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, वो कहते हैं कि मम्मी, लेकिन एग हम लोग खाते रहेंगे। तो मैंने कहा चलो जो करोगे, अभी तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को आगे बढ़ना है। और ठीक है, चलो, एक से भले दो, दो से भले तीन। और गुरुजी ने थोड़ा सा तो हम लोगों के साथ वो करते जा रहे हैं, हमारा मन बदलते जा रहे हैं और ये कृपा सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा ही कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक और सत्संग गुरुजी ने आज मेरे साथ किया और वो ये था कि बहुत दिनों से गुरुजी के जो मैंने प्रिंटर में, गुरुजी का जो पहला प्रिंटर गुरुजी ने जब ब्लेस किया था, तो सुमन ने सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप निकाले थे उसमें से। उसमें से कुछ एक स्वरूप मैंने अपनी मेड आंटी को दिया, एक मैंने अपनी जो वहाँ पे दरभंगा में रेंट पे हैं थी, जो अब चली गई, उनको दिया था। और मेरे पास कुछ स्वरूप बच गए थे, ब्लैक एंड वाइट वाले, और एक जो कलर वाले थे उसमें, रॉकस्टार गुरुजी। तो वो सारे पेपर में थे। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से ऐसे ही रखे रहते हैं, तो मैं उनको ना फ्रेम करवा लूँ। तो निशी माँ की तरह मैंने उसका कोलाज बनवाया और मैंने उसका फ्रेमिंग करवा के, तो आज गुरुजी जब मेरे घर आए, जब मैं शाम को फटाफट से भाग के गई हूँ, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मुझे ऑटो मिल जाए और मैं भाग के जाऊँ। और संगत जी, ऐसे गुरुजी ने एक ऑटो रोका और उसके पीछे में क्या लिखा था, आई लव मॉम डैड, और आगे में लिखा था कि गुरु कृपा। और मैं बहुत खुश हो गई कि थैंक यू गुरुजी। और जाते हुए मुझे जीसस की ब्लेसिंग मिली और इतना प्यारा मोमेंट था एक मेरे लिए कि मैं जो सत्संग सुनते-सुनते गई थी और सत्संग में एक आंटी कह रही थी और कि गुरुजी की जब छत्र छाया में हम आ जाते हैं और जब हम गुरुजी को महसूस करने लगते हैं, तो गुरुजी हमें हर जगह अपना प्रेज़ेंस शो करते हैं। और जैसे ही आंटी ने ये बोला संगत जी, कि मेरे सामने में अचानक से एक गाड़ी ज़ूम से आती है, मर्सिडीज़ एक, और उसके पीछे में 47 की ब्लेसिंग थी और मेरे बगल में एक बीएमडब्ल्यू रुकी हुई थी जिसका नंबर था 0001। और मेरे
अब सामने से एक गाड़ी निकल के जाती है, वो लाल रंग की गाड़ी थी। पता नहीं वो कौन-सी गाड़ी थी जिसका लोगो बटरफ्लाई टाइप होता है, शायद महिंद्रा का। और उस पे जय गुरुजी लिखा था। और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आप तो बार-बार मुझे इशारा दे रहे हो और बिल्कुल मुझे सुरक्षित घर लेके जा रहे हो, क्योंकि घर जाने से, मार्केट जाने से पहले गुरुजी ने मुझे बार-बार कहा था कि तेरा मैं कोई एक्सीडेंट नहीं होने दूँगा, तेरे परिवार पे कोई दुर्घटना नहीं होगी, तू बस चिंता ना कर। तेरी डोर अब तेरे गुरु ने थाम ली है, तेरे गुरु के हाथ में है, तो शुक्राना कर बस। संगत जी, आज पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मेरी ना दाएँ मुझे बार-बार गुरुजी आँखों का सत्संग सुना रहे हैं ना, मेरी दाहिने आँख में ना ऐसा दर्द हो गया है कि मुझे लग रहा है ना कि मेरी आँखों के अंदर में कुछ हो गया है। और गुरुजी ने ना मुझे 2 अजीब से ट्यूमर का सत्संग सुनाया संगत जी। एक तो आँखों के ट्यूमर का, पता नहीं गुरुजी इस सब से बचा लेना बाबा। जल प्रसाद के लिए आप बोलते हो, मैं आज से ही डालना शुरू करती हूँ। बाबा आँखें नहीं रहेंगी तो क्या करूँगी मैं? कैसे आपको देखूँगी? कैसे मैं बातें करूँगी? और बाबा बहुत ज़रूरी है आँखें आपकी बच्ची के लिए। तो बाबा कृपा करना, मैं माँग नहीं रही हूँ, लेकिन बाबा ख़्याल रखना, क्योंकि ये पेन मेरे आँखों में आज तक नहीं हुआ था, मैं छू रही हूँ ना, तो मुझे ना अजीब सा दर्द हो रहा है मेरे राइट आई में, अजीब सा दर्द हो रहा है, जैसे कि लग रहा है कि अंदर में ना कुछ दब रहा है मेरी आँखों में। और संगत जी, एक ना मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें गैस का ट्यूमर, मैंने ये भी कभी नहीं सुना था कि पेट में ना गैस का ट्यूमर बन गया और वो फट गया और आंटी वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। और वो सत्संग सुन के भी मेरे बहुत, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी कि ऐसा भी होता है। और संगत जी, आजकल मेरे ना सच में बहुत गैस बनते हैं, वॉक करना कम हो गया है, तो नेचुरली गैस तो आपके बनेंगे ही। तो मेरे लिए ये भी ना एक गुरुजी का हुक्म था कि सैर कितना कर, वॉक कितना कर, मंत्र जाप कितना कर, और ज़्यादा से ज़्यादा गुरबानी सुन और सत्संग बहुत बहुत सुन, तेरे कष्ट जल्दी कट जाएंगे। और तेरे पूरे परिवार का कष्ट मैं काट रहा हूँ, तू अपना ध्यान रख, तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। अगर तू अभी गिर जाएगी तो तुझे संभालने वाला तेरा सिर्फ गुरु होगा, कोई नहीं तुझे पूछेगा, कोई तुझे पानी भी नहीं पूछेगा। तू समझती नहीं है, मैं तुझे क्यों बार बार कहता हूँ कि चावल चीनी छोड़, क्यों नहीं तू समझती है? गुरुजी बहुत समझाते हैं। पहले मैं काढ़ा में सिर्फ थोड़ा सा 3-4 तुलसी के पत्ते डाल देती थी, तो गुरुजी ने फिर से मुझे सत्संग पे सत्संग कि 11 पत्ते तुलसी के डाल और 4 लौंग डाल, दालचीनी डाल, और फिर उसको बॉयल करके छान के सुबह में पी। फिर गुरुजी कहते हैं कि तुझ पे बहुत बुरी नज़र लगी है और सुबह उठ के सबसे पहले तू हल्दी और पानी पिया कर, उसके बाद ही तू कुछ पिया कर, उससे नज़र उतर जाती है। तो शुक्राना गुरुजी इन सारी बातों को समझाने के लिए बार बार, क्योंकि आपकी ये बच्ची तो सच में सब भूल जाती है बीच बीच में। और संगत जी, ऐसा हुआ ना कि मैं कपूर की जोत भी नहीं जला पाई, लेकिन उसके बदले में गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद का स्प्रिंकल करवा दिया था हर जगह। और गुरुजी साक्षात जब हमारे घर आए संगत जी कोलाज रूप में, तो मैंने ना उनको अपने उस रैक पे विराजमान किया, मैंने कुछ भोग तो नहीं लगाया, बस भाव अर्पण किया अपने बाबा को और बहुत प्यार किया बाबा को, और उनकी बलाएं ली, जोत जलाई। और फिर जब मैंने उनको चुन्नी ओढ़ाई संगत जी, और एक गुलाब का फूल मैंने उनके चरणों में अर्पित किया, तो पता है संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि उसमें जो स्वरूप है ना कोलाज में, वो पूरे के पूरे 10 हैं। सारे गुरु जी 10 गुरु के रूप में, यानी कि 10 गुरु, मेरा एक गुरु बाबा नानक बन के मेरे घर पधारा। और जब मैंने उसके बगल में अपना फ़ोटो फ्रेम रखा, तो उसमें हम चारों का है, मैं, सुमन और पॉली और परी, ये 4 हैं। तो जैसे कि 10 और ये 4, 14 होते हैं ना, और जब 14 को जोड़ेंगे तो 5, और हम लोग अभी 5 लोग हैं ना, मैं, सुमन, पॉली, परी और माँ। तो गुरुजी ने हमें पांचों को आशीर्वाद दिया है। तो गुरुजी इस तरह से ब्लेस करते हैं संगत जी, छोटे छोटे से इशारे देके बड़े बड़े कल्याण कर जाते हैं हमारे गुरुजी।
और सबसे बड़ी ब्लेसिंग, आज जब विपिन भैया का कॉल आया और मैंने नहीं उस वक़्त रिसीव किया संगत जी, उस वक़्त गुरुजी ने मुझे एक ब्लेसिंग दे रहे थे और वो ब्लेसिंग थी सिंगला परिवार के लाइव सत्संग सुनने की ब्लेसिंग। संगत जी, सिंगला परिवार वही परिवार है जिसको गुरुजी ने जिनको 3.5 साल बड़े मंदिर में आश्रय दिया था, उनकी बेटी का कष्ट काटा था, उनके बेटे अरविंद भैया को न्यू लाइफ ब्लेस की थी। वो उनकी लाइफ बहुत कम थी और संगत जी बार बार मेरे सामने में गुरुजी वो सत्संग सुना के मुझे समझा देते हैं कि तेरे बेटे की भी यही अल्पायु थी, लेकिन मैंने उसे ब्लेस कर दिया। तो तू बस शुक्राना कर, हुन तेरा कल्याण निश्चित है बेटा। शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गौरी आंटी भी वही कहती रहती हैं कि गुरुजी जब खुद पे कष्ट लेते थे तो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। और मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि गुरुजी अगर आपकी बेटी की आंखों में दर्द है तो आप कितना रो रहे होगे, आप कितने पेन में होगे। संगत जी, कभी देखा है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ चैन से सो पाती है? नहीं सो पाती है। हमारे गुरुजी को तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों बच्चे हैं, कहाँ से वो आराम करते होंगे। वो तो जब मनुष्य रूप में थे तब भी वो नहीं सोते थे, तो अब तो उनकी और बढ़ गई है संगत। और हर संगत का ख्याल रखना गुरुजी का परम कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात कि आज मुझे गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया संगत जी, एक संगत के थ्रू, एक सत्संग के थ्रू, कि जो लोग गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं ना, सचमुच वाला प्यार करते हैं ना, अनकंडीशनल लव, जैसे गुरुजी हमें अनकंडीशनल लव करते हैं ना, हम गुरुजी से जब कुछ नहीं मांगते हैं, जब हमें एहसास हो जाता है कि जो भी गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होता है, तो उस वक्त जब हम गुरुजी को खुद को अर्पण कर देते हैं, जब हम गुरुजी को खुद को सौंप देते हैं, जब हम कहते हैं कि गुरुजी ये जीवन भी आपका और इस जीवन का हर फैसला भी आपका। गुरुजी, आप अगर कहोगे कि अभी दिन है तो हाँ दिन है, गुरुजी अगर आप कहोगे कि अभी रात है तो हाँ गुरुजी रात है। जब हम इस पल में आ जाते हैं ना, तब गुरुजी कहते हैं कि चल, हुन तेरा कल्याण कर देता। पता नहीं संगत जी उस क्षण तक आने में कितने दिन लगेंगे। 0% ही अभी तक भक्ति में जा पाई हूँ, लेकिन जो भी है 0% में अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और अपने गुरु से बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि बाबा, जिस तरह आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना, मैं आपको याद हमेशा करती हूँ, बहुत याद करती हूँ बाबा। हर क्षण मेरे मन में अब कुछ नहीं रहता है संगत जी। मैं कोई मूवी के सॉन्ग भी सुनती हूँ ना तो मेरे मन में गुरुजी आते हैं। मैं कोई भजन शब्द सुनती हूँ तो गुरुजी आते हैं मेरे मन में। सिर्फ गुरुजी नानक बाबा, गुरुजी नानक बाबा, गुरुजी नानक बाबा। और सभी यूनिवर्स के देवी देवता कनेक्ट होके सारे गुरुजी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहितारे। और संगत जी, बहुत दिन से मुझे घुटनों का सत्संग आ रहा था, तो वो पिंकी भाभी के लिए था। उनका घुटना का वो ऑपरेशन हुआ है। 3 कुछ तो कहते हैं उसको, मौ से कुछ कहते हैं। उनका वो ऑपरेट किया गया है और उनके पैर में अभी सीधा रखने को बोला गया है, फोल्ड नहीं करना है। और उनका, हाँ, वॉकर से वो चल रही हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक तक उनका वो रहेगा। और मैं उनको वही बोल रही थी कि भाभी, आज मैंने सुबह आपका सपना देखा, तभी मैंने आपसे बात कर रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ शिखा, मेरा ऑपरेशन हुआ 2 तारीख को, अब मैं ठीक हूँ, दिक्कत तो है लेकिन ठीक हूँ। तो शुक्राना बाबा, वो जो आप बार बार कहते थे तेरे भाई भाभी को ब्लेस किया, तो शायद उन्हीं के लिए कह रहे थे, विपिन भैया के लिए कह रहे थे। बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बार बार मेरी बहन के लिए भी ब्लेसिंग देते हैं, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना। पूरे मायके, पूरे ससुराल की तरफ से शुक्राना बाबा का। संगत जी, गुरु जी बार बार मुझे हार्ट अटैक के सत्संग भी सुनाते हैं, अर्जन छाल का यूज़ करने को कहते हैं। वो मैं रोज़ करती हूँ संगत जी, रोज़ मैं यूज़ करती हूँ अर्जन की छाल को चाय में डाल के।
और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। आज एक कनाडा से एक आंटी थी, शायद आज अपने ही सत्संग ग्रुप में, और जब उन्होंने वो विच वाला सत्संग बताया कि कैसे हमारे ब्यूटी को लेके वो लोग नए होते जाते हैं, तो संगत जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैं इतनी, मेरा फेस इतना प्यारा, अब खुद को मुझे नज़र लग गई अपनी ही शायद, इतनी सुंदर। एक तो हम लोग ना, आजकल क्या है ना कि फैशन में सब लोग बिल्कुल दुबले दुबले दिखना चाहते हैं, लेकिन हल्का सा हेल्दी फिगर आपका हमेशा सबको बहुत प्यारा लगता है कि आप हल्के हेल्दी हो, लंबे हो और हेल्दी हो। तो हमारा ऐसा ही, मेरा पूरा मायके का फिगर था कि गोलू मोलू वाला अच्छा फिगर। और संगत जी जब भी मैं कहीं जाती थी ना तो मैं बहुत प्यारी दिखती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मेरे बाल एकदम सफ़ेद होने लगे, झड़ने लगे, और मेरे आईज के पास ना शैडो शैडो से बनने लगे, झाइयाँ आने लगी, मेरे पैर में पैचेस होने लगे। और गुरुजी बार बार मुझे स्किन कैंसर के सत्संग सुनाने लगे, और आज भी सुनाया है गुरुजी ने, तभी आज मैं फिर से बोल रही हूँ कि साबुन का यूज़ करना गुरुजी ने मना कर दिया। मैंने लगभग 3-4 महीने से साबुन नहीं लगाया है संगत जी, क्योंकि गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्तानी मिट्टी यूज़ करवा रहे हैं, वो भी मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ ठंड की वजह से। मुझे सर्दी लग जाती है मुल्तानी मिट्टी से, लेकिन जल प्रसाद डाल लेती हूँ अपने शरीर पे। और संगत जी इस तरह से वो आंटी के सत्संग से मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है सच में, हमारे ही ब्यूटी को चुरा के। लेकिन अब नहीं चुराने देंगे गुरुजी, क्योंकि 2 दिनों से ना मुझे खुद में अपनी सुंदरता फिर से दिखने लगी है। तो मुझे यही लगता है कि मेरी माँ काली और मेरे गुरुजी मिलके, मेरे यूनिवर्स मिलके उन सब की उन काली क्रियाओं पे अब पानी फेर रहे हैं। और गुरुजी ने जो कहा है कि तेरी रक्षा साक्षात तेरे गुरु आके कर रहे हैं, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत सी ब्लेसिंग गुरुजी ने और मुझे दी है। मैं बारी बारी से सब बताऊंगी संगत जी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ इस संगत परिवार का, जिनके सत्संग से मेरे बहुत से आंसर मिलते हैं और बहुत सारे मेरे कष्ट कटते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्यारे से संगत परिवार का, मेरी प्यारी कंचन आंटी का, जिनसे मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। वो मेरी प्यारी सी सोल सिस्टर है, और कंचन आंटी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। काली माँ की नाम के साथ ही मुझे उनकी याद आती है, क्योंकि कोलकाता में उनसे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली थी, और हर कष्ट मेरा उनके पास जाने के बाद ही कटना शुरू हुआ था। सो शुक्राना कंचन आंटी आपका, बहुत बहुत प्यार आपको, आपको बहुत बरकत मिले, बहुत प्यार आपको। और संगत जी मैं अब गुरुजी से माफ़ी चाहते हुए आज्ञा चाहती हूँ। गुरुजी बस सबका कल्याण करना। गुरुजी ने आज एक चीज़ मुझे बताई है माँ के लिए स्पेशली, और उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही उनके 5 इयर्स की एक्सटेंशन उनकी माँ को मिली थी, कि सुबह और शाम इसमें शहद में हल्दी और काली मिर्च डाल के दोनों टाइम देने के लिए। मैं कल से मम्मी को बोलूँगी ज़रूर कि माँ गुरुजी ने कहा है तो आप इसको ले लिया करो खाली पेट में। तो मैं ट्राई करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली थी, और वो सेवा ये थी कि हमारा जो बेलपत्र का पौधा है जो मैंने तुलसी के पास रखा है, जब मैं सुबह में आरती करके सुबह में जब पूजा करती हूँ उस वक्त भी मैं तुलसी मैया के पास 2 अगरबत्ती और दिया रखती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे उस पर ओम, श्री और ओंकार तीनों चीज़ लिखवाया था, और श्री राम लिखवाया था। तो शुक्राना मेरे बाबा उस प्यारी सी सेवा के लिए। कहते हैं ना कि बिल्व पत्र के पौधे में साक्षात शिव के प्राण होते हैं, और राम के आराध्य शिव और शिव के आराध्य राम होते हैं। तो थैंक यू गुरुजी ये सारी सेवाएं के लिए, जिनसे आप हमारे बहुत बड़े बड़े माड़े कड़म काटते हो, कष्ट काटते हो। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण करना बाबा। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, जिस दिठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे थाए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय।
वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतह। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सरबत दा कल्याण करना बाबा, सरबत दा कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज 12 दिसंबर है और यहाँ पर टाइम हुआ है 6:48। अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको ये जो लाइफ बख्शी है, इस लाइफ के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। थैंक यू बाबा फॉर ब्लेसिंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड दिस ब्यूटीफुल डे। थैंक यू गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के आधार पर ही हमारे मन में संकल्प चलते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी आज आपसे ये अरदास है कि हमारे सुबह से लेकर रात तक ऐसे कर्म हों जिससे कि हमारा हमेशा कल्याण ही हो। हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे कि हमारा अहित हो या किसी का भी अहित हो गुरु जी। हम अपनी जाने अनजाने जो भी हमसे कोई गलत कर्म हुए हैं, उन सभी कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बाबा, हम आपके बच्चे भी हैं, भक्त भी हैं और हमेशा हम अपने प्यारे गुरुपा का ही प्यार चाहते हैं अपने जीवन में। बाबा ही वो प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। बाबा से ही हमको सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। ये सारा विश्व ही एक टेम्परेरी जगत है। हमको सच्चा प्यार करने वाले हमारे बाबा ही हैं, हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे प्यारे गुरु जी। वो हमारी हर इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर कोई भी ऐसी इच्छा ना आए जो हमको आपसे दूर करती हो। शुक्राना गुरु जी, मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि मैं आपका शुक्राना करना ही भूल जाऊं गुरु जी। बाबा, माया के प्रलोभन वो अलग अलग तरीके से आते हैं। ऐसे प्रलोभन हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए गुरु जी, जो हमको अपने प्यारे गुरुपा से दूर करें।
मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में पवित्रता हो, सुख हो, शांति हो। हमारा मन सदा अपने गुरुपा के चरणों में एकाग्रचित हो। गुरुजी, जब भी मैं खाली समय में बैठूं, अपने प्रभु का ध्यान करूं। अगर मुझे ध्यान करना ना भी आए गुरुजी, तो आप मुझे अपने चरणों का ध्यान करा देना गुरुजी, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी के चरणों में ही सारे सुख हैं। हमारे मन का सुख, जीवन का सुख, हर सुख प्रभु के चरणों में है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन को अपने चरणों में एकाग्र कर दो गुरुजी। आप में वो हर शक्ति है जो हमारे अंदर हमको चाहिए गुरुजी। माया उन शक्तियों को खराब करने की कोशिश करती है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम चलते फिरते उठते बैठते आपके चरणों का ध्यान करते रहें कि हम अपने गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। माया हमारे ऊपर कोई वार न कर सके। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे आज अरदास करती हूँ गुरुजी कि हमको अपने चरणों से कभी अलग नहीं करना गुरुजी। बड़े भागों से गुरुजी के चरणों की प्राप्ति होती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे बाबा मिले हैं। मेरे बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सर के ऊपर है। मेरे बाबा कृपालु हैं, दयालु हैं, हमारे मन की हर दुविधा को जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपके भक्त हैं। हमारे अंदर की पवित्रता को बनाए रखना गुरुजी। हमारे मन की पवित्रता को बनाए रखना, और हमसे ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे कि हम मन से आपसे दूर हो जाएं गुरुजी। क्योंकि माया सबसे पहले हमारे मन के ऊपर वार करती है। हमारे अंदर बुरे संकल्प आते हैं। वो बुरे विचार ही माया का रूप है। हमारे मन को डिस्टर्ब करने के लिए आती है। मेरे प्यारे गुरुपा, लेकिन आपकी शुक्राना करने की सेवा, करवाने की सेवा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। यही सबसे बड़ी सेवा है गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी को याद करना, उनको प्यार से शुक्राना करना, हर बात के लिए उनको ही शुक्राना करना। हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है
जो भी घटनाएं चल रही हैं, उन सभी बातों के लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेरे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि स्वयं मेरे बाबा मेरे साथी हैं। मैं अपने बाबा की छत्र छाया के नीचे बिल्कुल सुरक्षित हूँ। उस गोल्डन लाइट के घेरे के नीचे मैं तपस्वी रूप में हूँ, अपने प्यारे गुरुपा को याद करती हुई, अपने मन को एकाग्र करती हुई मैं अपने बाबा को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे गुरु जी का ही हमारे मन में चिंतन हो, प्रभु का चिंतन हो। प्रभु का चिंतन सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरन उधरे मूचा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाई, प्रभु का सिमरन रिद माह समाई। प्रभु जी बसहि साध की रसना, नानक जिनका दास निदसना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर पल अपने प्रभु जी का सिमरन करूं, अपने परमपिता परमात्मा का सिमरन करूं, जिससे कि मेरे मन की हर दुविधा का नाश हो। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं जिसको कि हम किसी से भी कह नहीं सकते, लेकिन हमारे बाबा हमारे मन की हर दुविधा को जानते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। बाबा कहते हैं कि निरंतर एक बाप को याद करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। इस दुनिया में क्या हो रहा है, बस अपने मन को अपने प्रभु में टिकाओ। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझ पर अपनी कृपा बरसाना कि मैं अपने मन को आपकी याद में टिका सकूं। मेरे परमपिता परमात्मा, मेरी इस प्यार भरी अरदास को कबूल करना गुरु जी। मेरे जीवन में ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ। मैं हर पल अपने गुरु जी का ध्यान करूं, ध्यान मग्न रहूं। मैं अपने प्यारे गुरुपा को दिल से याद करूं, आत्मा से याद करूं। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मैंने रघुवीर अंकल का सत्संग सुना था और भी एक दो सत्संग सुने थे गुरु जी। उसमें बस यही था
अंकल ने लास्ट की लाइन यही कही थी कि बस याद ही सब कुछ है। गुरु जी को दिल से याद करो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन को इतना शक्तिशाली बनाना कि कोई भी बात हमको विचलित ना कर सके, क्योंकि ये संसार हमारी परीक्षा लेगा कि हमारा मन कितना एकाग्र है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी आपके प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसको आप गुप्त रखना गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि मैं साइलेंस रहूं, मैं किसी प्रकार का कोई दिखावा ना करूं, सिर्फ शांति से अपने प्यारे गुरुपा का ध्यान करती रहूं। मेरे बाबा जो इस दुनिया के मालिक हैं, सिर्फ वही मेरे कल्याणकारी पिता हैं, मेरे टीचर, मेरे गाइड, मेरे शिक्षक, मेरे बंधु सखा, सब कुछ मेरे बाबा हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदा मेरे सर के ऊपर बनाए रखना। हमारे घर वालों के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, कि कोई भी राह से भटके नहीं। जो हमारे गुरु जी ने हमें जीवन बख्शा है, उस जीवन के प्रति सदा अपने गुरु जी का आभार प्रकट करें। शुक्राना गुरु जी, आप हमारे जीवन में आए, हमको अपना बनाया। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमको आपकी ही मदद चाहिए गुरु जी। इसमें प्रोग्रेस करने की मदद, आगे बढ़ने की मदद। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अपना साथ देने का शुक्राना। इसी के साथ मैं गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए अपने आज के इस शुक्राने सत्संग को पूरा करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू संगत जी, मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून बाबा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग है, मेरी बेटी की तरफ से। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसको आज ही हमने जिस रूम में वो कॉलेज में रह रही थी अपने हॉस्टल में, वहाँ रूम से शिफ्ट करा के अभी जो नया रूम आपने दिलवाया है सानिया को, मेरी बेटी को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो ग्राउंड फ्लोर पे है बाबा, और बस यही मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर ये सेफली रहे। सेफ़ एरिया है वैसे बाबा, और आप अंग संग रहें बच्चों के, यही आपसे अरदास है बाबा, और हमेशा बच्चों की रक्षा करते रहें गुरु जी। शुक्राना बाबा, इसको ये सिंगल रूम देने के लिए। थैंक यू बाबा, काफ़ी स्पेशियस है ये। थैंक यू गुरु जी। हमारे बच्चों का भी आप बहुत ध्यान रखते हैं बाबा, जो कि आप ही के बच्चे हैं। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। आप हमारे पूरे परिवार का ही ध्यान रखते हैं बाबा। आपको मैंने अरदास लगाई थी इस बात की कि सानिया अपने जो रूम में कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी, अभी भी हम वहाँ से आए तो वो रूम थोड़ा सा मिसमैनेज था। तो बाबा शुक्राना आपका बहुत बहुत, बेटी को सेपरेट रूम दिलाने के लिए कॉलेज में। थैंक यू गुरु जी। इसी के साथ मैं गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं उसके रूम से ही ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये शुक्राना सत्संग। थैंक यू गुरु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, बच्चों के अंग संग रहने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हमारी हर अरदास पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारी हर अरदास बाबा तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में बाबा। ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है, 12 दिसंबर का, शुक्रवार का दिन। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैंने सुबह वाले सत्संग में अपना ऐड नहीं किया था ये पॉइंट बाबा, ये जो आपने बच्चों के ऊपर रहमत बरसाई है। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 7:44 पे, दिन शनिवार और तारीख 13 दिसंबर को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस सुबह ही आ जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटा खुद पर भरोसा रख, तेरे जीवन में कई रंगों की खुशियाँ आने वाली हैं। ये सुन और शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपके रहमो कर्म का, शुक्राना सिर पे हाथ रखने का, शुक्राना इतनी पॉजिटिविटी देने का, खुशियाँ लाने का ज़िंदगी में, जिसके लिए हम तरस रहे हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तू क्यों नहीं सुनती, मैं तुझे बचाने खुद आया हूँ। शुक्राना गुरु जी, मुझे पता है एक आप का ही सहारा है जो हर दुख तकलीफ से हमें बचाते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ये सत्संग सामान्य नहीं है, अद्भुत है पुत्र, बस 7 मिनट सुन ले, फिर देख ऐश ही ऐश है। आज तुझे खुद मैं चमत्कार दिखाऊंगा पुत्र। ये सत्संग तेरे लिए टाइमर की तरह है, 24 घंटे में बदलाव शुरू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा है तो ज़रूर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और जो है हम भी जो है कुछ शांत बैठेंगे, कुछ जो है गुरु जी ने कहा, पुत्र आज तेरे लिए मैं ख़ास बख्शीश लेकर आया हूँ, बस सत्संग सुन, तुझे खुद महसूस होगा कि चमत्कार शुरू हो गया है। तेरे जीवन का अंधेरा अब ख़त्म हो गया है, उजाले ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेटा कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आज मैं तेरे घर के क्लेश, बीमारी, पितृदोष, कर्जा, पैसों की तंगी सब जड़ से ख़त्म कर दूंगा। इस सत्संग की अवहेलना मत करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी, अवहेलना का हमारे में करने की हिम्मत ही कहाँ, हम क्यों करेंगे, हमारा सहारा ही एक आप ही हो। शुक्राना गुरु जी। सॉरी, जो आप कहेंगे वही होगा गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि आज तेरे लिए मैं एक ख़ास बख्शिश लेकर आया हूँ, बस सत्संग सुन, तुझे खुद महसूस होगा कि चमत्कार शुरू हो गया है। तेरे जीवन का अंधेरा अब ख़त्म हो गया है, उजाले ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं तेरे साथ था, साथ ही हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खुद पर भरोसा रख, तेरे जीवन में कई रंगों की खुशियाँ आने वाली है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।